हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरबी मिश्रा, माई यूट्यूब चैनल इज हिस्ट्री। आज का मेरा वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो हमारे सीबीएसई टर्म 2 में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, सबको मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस टॉपिक में। तो इसे ज़रूर ध्यान से समझना है और बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, ठीक है। मैंने एक एक का सीरीज मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमने स्टार्ट किया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे इम्पोर्टेंट आपका स्पेक्ट्रम सीरीज है। देखिए, हर को हमने डिफाइन कर दिया। जैसे लाइक रेडियो वेव, अब देखो सीरीज में याद रखो 5 × 10⁵ तो 3 × 10⁹ अब माइक्रोवेव उसी के जस्ट स्टार्ट होगा 3 × 10⁹ यहाँ से 3 × 10⁻11। अगर हम इंफ्रारेड की बात करें तो 3 × 10⁻11 तो 4 × 10⁻14। अब विजिबल, अब 4 × 10⁻14 तो 8 × 10⁻14। अब 8 × 10⁻14 से यूवी रे स्टार्ट है इंटू 3 × 10⁻17। अब एक्सरे 3 × 10⁻17 तो 3 × 10⁻20 और गामा रे 3 × 10⁻18 तो 5 × 10⁻23। ये सीरीज में भी याद रखना इजी है, तभी हमने सीरीज R M I V U X गामा। अब दिस डायरेक्शन में हम देखें तो फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग, मींस यहाँ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है, मींस वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग। इसको आपको याद रखना। इसके एप्लीकेशन मेन हमने यहाँ बता दिया। जैसे रेडियो वेव तो AM FM UHF। अगर हम माइक्रोवेव की बात करें तो रडार, मोशन ऑफ द टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, ऑटोमोबाइल। अगर हमने इंफ्रारेड की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन, फोटोग्राफी ड्यूरिंग द फॉग एंड स्मॉग। नेक्स्ट हमारा विजिबल रे की अगर बात करें तो फोटोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी में हमारे यूज है। यूवी रे की अगर बात करें तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, बर्गलर अलार्म, प्रिजर्व फूड स्टॉक। अगर हम एक्सरे की बात करें तो एक्सरे डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर, डिटेक्शन ऑफ एनी फॉल्ट, इंस्ट्रूमेंट में कहीं भी होल है उस फॉल्ट को रिमूव करने के लिए, हम यहाँ पर डिटेक्ट करने के लिए हम एक्सरे को यूज करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल का और रेडियोथेरेपी में इसका यूज है। गामा रेडिएशन का हम यूज करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इस पर्पज से हम ये स्पेक्ट्रम में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, तो जरूर इसको ध्यान करिए और रिवाइज करिए। नेक्स्ट हम आ जाएंगे रे ऑप्टिक्स पर। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में मेन टर्म को मैं डिस्कस करूंगा। हमने सारे कुछ को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जैसे रे ऑप्टिक्स में आओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो है एक TIR का मैं कंडीशन बता दूं, उसके बाद हमारा रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर एंड लेंस मेकर्स फार्मूला, प्रिज्म फार्मूला, प्रिज्म फार्मूला, लेंस फार्मूला, देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कंपाउंड एंड एस्ट्रोनॉमिकल। तो सबसे पहले छोटे छोटे फार्मूला को मैं बताता जाऊं। जैसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये सभी हम रे ऑप्टिक्स की बता रहे हैं। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स का हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ग्लास स्लैब, दिस इज द ग्लास स्लैब। यहां से हमने लाइट को इंसिडेंट किया। जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होगा, जहां मीडियम चेंज हो रहा हो, वहां एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो दिस इज द इमर्जेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट। तो इन दोनों के बीच के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट, A B C and D। This is called angle of deviation, this is the angle of incidence, this is the angle of refraction। तो delta this is equal to I minus of R। T is the thickness of the slab। तो हमने इसको डिफाइन लैटरल डिस्प्लेसमेंट और लैटरल शिफ्ट को कैसे करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे लाइट यहाँ से इंसिडेंट किया, ये अपने पाथ से इधर डेविएट हो गई क्योंकि रेयरर टू डेंसर में आ गया। जब ये इमर्जेंट होगा तो फिर से जो इंसिडेंट है उसी के पैरेलल या इमर्जेंट रे होगी। तो इन दोनों के बीच का, इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। T इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। इसके लिए फॉर्मूला होता है
lateral displacement which is denoted by CD is equal to T sin I minus of R upon cos R। इसी को हम लिख सकते हैं T sin of delta upon cos R। दिस इज द lateral displacement। उसके बाद एक टर्म आता है रियल एंड एपरेंट डेप्थ। रियल एंड एपरेंट डेप्थ, इसमें क्या डिफरेंस है रियल और एपरेंट में? जैसे ग्लास कंटेनर है, दिस इज द ग्लास कंटेनर which is filled with water and this is an object O। यहां से अगर रे इमर्ज करेगी, अगर दिस सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट है तो डेविएट नहीं होगा, स्ट्रेट निकलेगा। लेकिन अगर सम एंगल पर इंसिडेंट हो तो यहां अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो यहां जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां दिखेगा। तो x this is called real depth and the y this is called apparent depth। means this angle is I, this angle is R, so this angle is also equal to R and this I is also equal to R। तो अगर हमें x this is called a real depth, y this is called apparent depth, और n this is called refractive index। तो अगर n हम लेते हैं this is called x upon y, means real depth upon apparent depth, this is called n refractive index। अगर इसी में पूछा जाता ऑब्जेक्ट यहाँ है लेकिन इसका इमेज यहाँ है तो दिस इज कॉल्ड शिफ्ट। अगर कितना लेटरल शिफ्ट हो रहा है तो अगर हमें शिफ्ट कैलकुलेट करना है तो दिस इज इक्वल टू x माइनस ऑफ x और y दिस इज इक्वल टू x अपॉन n, x कॉमन 1 माइनस ऑफ 1 बाय n, दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग। नेक्स्ट हम आ जाए TIR। अगर हमें TIR डिस्कस करना है critical angle and total internal difference। ये तभी होता है जब रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तभी हमारा क्रिटिकल एंगल और TIR बनेगा। जैसे यहाँ पर हमने डेंसर मीडियम लिया, दिस इज द डेंसर मीडियम, दिस इज द डेंसर and this is the rarer। rarer है refractive index n1, this is the denser। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे इमर्ज, अगर नॉर्मली टू द सरफेस है तो इमर्ज आउट होगा, सम एंगल पर हमने लाइट इंसिडेंट, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और भी हमने बढ़ा दिया आई की वैल्यू। तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब रे जैसे जैसे तुम आई की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होता जाएगा। एक ऐसी सिचुएशन होगा जब r की वैल्यू 90 देन एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अगर हम मोर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं लाइक ये डेंसर मीडियम है, अगर हम मोर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस I की वैल्यू अगर ग्रेटर देन c होगा तो लाइट रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम एंड दिस इज कॉल्ड TIR। हमने n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का n1 रेयर का, अगर हम इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें P पॉइंट पर तो sin I अपॉन sin R
आई के फ्रंट में रेयर एंड मीडियम n1 बाई n2। अगर आई की वैल्यू सी की इक्वल कब होगा, जब आर की वैल्यू 90, तो साइन सी बाई साइन 90 दिस इज इक्वल टू n1 बाई n2 मीन साइन सी इज n1 बाई n2 मीन सी दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स n1 बाई n2। अगर इसी में हमें पूछते हैं कंडीशन फॉर टी आई आर, conditions for TIR, conditions for TIR means total internal reflection. First, ray of light is moving from denser to rarer. And second, angle of incidence should be greater than critical angle. These are the two conditions for TIR. The TIR होने के लिए must है first ray of light move from denser to rarer and the angle of incidence should be greater than critical angle, तभी हमारा TIR हो सकता है। नेक्स्ट, अब TIR का एप्लीकेशन मैं बता दूं। एप्लीकेशंस ऑफ TIR, application of TIR मेनली हम देखेंगे प्रिज्म में फर्स्ट 1 TIR। अगर 1 TIR का कंडीशन है तो अगर हम डायग्राम से देखें तो ये प्रिज्म, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से एक रे पास करेगा नॉर्मल, ये इमर्ज आउट, यहाँ से एक रे पास करें नॉर्मल इमर्ज आउट, यहाँ इंक्लाइन प्लेन है 90 से टर्न होगा इमर्ज आउट, ये बी ए डैश और बी डैश इंसिडेंट और इमर्जेंट के बीच। सेकंड इज 2 TIR, 2 TIR के कंडीशन में प्रिज्म को दिस पोजिशन, यहाँ ऑब्जेक्ट है एक रे यहाँ से पास करी नॉर्मल तो यहाँ इमर्ज आउट हो गई, यहाँ इंक्लाइन सरफेस 90 से टर्न, यहाँ से इमर्ज आउट। दूसरा रे यहाँ से जा रही इंक्लाइन प्लेन 90 से टर्न हो गया, यहाँ से इमर्ज आउट। ये बी डैश और ए डैश मीन्स 2 TIR। एंड थर्ड इज inverted image, इन्वर्टेड इमेज के लिए हमें प्रिज्म को लाइक दिस लोकेशन, यहाँ ऑब्जेक्ट है एक रे यहाँ से जाएगी, दूसरी रे यहाँ से जाएगी, ये यहाँ से इंक्लाइन हो गया, यहाँ से यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करती है, ये रिफ्लेक्टेड यहाँ से गई, ये रिफ्लेक्टेड यहाँ से गई, इमर्ज आउट यहाँ से हो गई, इन्वर्टेड बी डैश और ए डैश। तो फर्स्ट 1 TIR 2 TIR इन्वर्टेड इमेज। नेक्स्ट हम एक आएंगे, नेक्स्ट हमें ऑप्टिकल फाइबर की हम डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर
ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिक्स मीन्स लाइट एंड द फाइबर मीन्स वायर। ऐसे वायर जिससे होकर लाइट सिग्नल पास करेगा, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर। इसमें दो मीडियम होते हैं, एक इनर मीडियम दिस इज कॉल्ड कोर एंड सेकेंड द आउटर मीडियम दिस इज कॉल्ड क्लैडिंग। अंदर वाले को हम बोलते हैं कोर और आउटर वाले को क्लैडिंग। ये हमारा क्लैडिंग है एंड दिस इज कॉल्ड कोर। ये हमारा अंदर की जो होती है इसको हम बोलते हैं कोर, और जो बाहर की है कवर है दिस इज कॉल्ड क्लैडिंग। यहां से लाइट, ये इसके एक्सेस है, यहां से लाइट एंटर करेगी, रेयर टू डेंसर, नॉर्मल के टुवर्ड्स इधर बेंड होगी, और यही तुम देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गई, लाइट के मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, इमर्ज होगा। तो ऑप्टिक्स मीन्स लाइट एंड द फाइबर मीन्स वायर, मीन्स ऐसे वायर जिससे होकर लाइट सिग्नल पास करे, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर। इसमें दो मीडियम होता है, वन इज कॉल्ड कोर एंड सेकेंड इज कॉल्ड क्लैडिंग। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज मोर देन क्लैडिंग। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज्यादा होगा, तभी लाइट डेंसर से रेयर जब जाएगी तो मल्टीपल TIR होगा। तो इसके लिए मस्ट है रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम denser to rarer. The refractive index of core is more than cladding. Therefore, light incident on the core edge get multiple reflection and emergence from the other end. This end पर mainly क्या होती है? The electrical signal converted into electromagnetic. और दिस एंड पर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज में हम फर्स्ट लेंगे, एक तो हाई स्पीड सिग्नल एज पासिंग, and second is no loss of energy की लॉस नहीं, और हाई स्पीड सिग्नल यहाँ से पास होता है, ये हमें इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट हम आ जाए मिराज पर। मिराज मिराज इज द ऑप्टिकल इल्यूशन। ऑप्टिकल इल्यूशन होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब सनलाइट अर्थ पर इंसिडेंट होती है तो जो अर्थ के जैसे से पास आएंगे तो यहाँ की ड्यू टू टेम्परेचर यहाँ की हवा हल्की होती चली जाएगी, तो हल्की हवा ऊपर की ओर मूव करता जाएगा, और जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वो, तो जो डेंस हवा है तो अर्थ के पास में जो हवा होगी वो हल्की होगी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर से नीचे तक वेरी करेगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। तो जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा वैसे वैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती जाएगी और TIR होने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे हमने एज्यूम कर लिया मिराज में हम क्या देखते हैं, एक ट्री है, ट्री को हमें कैसा लगता है, दूर से हमें ये फील होता है जो ट्री है वो इन्वर्टर दिख रहा है। जैसे सी शोर के साइड में अगर कोई ट्री होती है तो वाटर में उसका इमेज इन्वर्टर दिखता है। सेम हमारा ऑप्टिकल इल्यूशन में वाटर नहीं होते हुए भी हमें उसका इन्वर्टेड इमेज दिखता है। तो कैसे दिखता है, तो यहाँ से हम देखेंगे लाइक ए ट्री है, मीन्स यहाँ हम दिखा रहे हैं एक ट्री है, ये ट्री, ये ग्राउंड, और यहाँ ग्राउंड पर कोई ऑब्जर्वर है,
यहां से हम देखेंगे दिस लेयर, दिस लेयर, दिस लेयर, दिस लेयर, मीन्स यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मतलब डेंसिटी इज डिक्रीजिंग, डेंसिटी ऑफ एयर इज डिक्रीजिंग, डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिक्रीजिंग। अब यहां से जो लाइट जाएगी यहां से स्ट्रेट है, अगर यहां पर इंसिडेंट हो तो रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड अवे, मीन्स यहां से हम दिखाएंगे इसको, एक्चुअली यहां से हम ड्रॉ करते हैं, यहां हमने ड्रॉ, अब यहां ये नॉर्मल हमने ड्रॉ, रेयर डेंसर टू रेयर, ऊपर ज्यादा डेंसर है, अवे मूव करके लाइट, अब यहां नॉर्मल ड्रॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले ये था, अब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, बढ़ती जा रही है, फिर से अब रे ऑफ लाइट डेंसर उससे नीचे यहां पर आएंगे तो लेस डेंसर, तो अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल, तो ये यहां हम दिखाएंगे तो ऐसे, अब यहां हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो हमें एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब देखो आई की वैल्यू, जैसे हमने TIR में क्या बताया, आई की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएंगे, उसी प्रोपोर्शन में हमारा R की वैल्यू इंक्रीज होगा, जैसे ये R है, ये R की वैल्यू इंक्रीज होगी, यहाँ पर I की वैल्यू अगर मोर देन क्रिटिकल एंगल होगा, इसका मतलब क्रिटिकल एंगल मीन्स टेंजेंट होगा, मतलब जस्ट टेंजेंट, तो उसके बाद क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट बैक होना चाहिए, रिफ्लेक्ट बैक, तो यहाँ जो ऑब्जर्वर है ग्राउंड पर, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है उससे ये लाइट उसको रिफ्लेक्ट होकर यहाँ मिलेगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है, उसी प्रोपोर्शन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ती जा रही है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होने लगेगी, तो ऑब्जर्वर को यही ट्रिक इसे इन्वर्टर दिखेगा, तो दिस इज द ऑप्टिकल इल्यूशन। नेक्स्ट हम आ जाए, अब हम आएंगे रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर का कंडीशन, रिफ्रैक्टिंग सरफेस में रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। रेयर टू denser at convex spherical refracting surface, and the real image, अगर हम डायग्राम से देखें, this is the rarer and this is the denser material. This is the denser material. ये denser. हमने यहाँ ऑब्जेक्ट लिया, denser, refractive index and rarer, refractive index. This is the center of curvature. P is the point. यहाँ से लाइट इंसिडेंट, जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हो वहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करना, नॉर्मल इज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस एंगल, this is the refracted and this angle is angle of refraction, this point is A, यहाँ से perpendicular draw करते हैं, this is equal to M, this angle is alpha, this angle is beta and this angle is gamma, this distance is R, this distance, this is equal to V, image distance। first हमें this point पर, ये point पर Snell's law अप्लाई करना है, applying
Snell's law, applying Snell's law at A, अगर A पर हम अप्लाई करें तो ये sin I by sin I, this is equal to n2 by n1. I and R are very small, तो I by R n2 by n1. अब हमें I को रिप्लेस करना है अल्फा बीटा और गामा में। तो अगर हम ट्राइंगल लेते हैं नॉर्मल और इंसिडेंट रे, मीन्स इन ट्राइंगल AOC मीन्स I दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस ऑफ गामा। अगर हमें R को रिप्लेस करना तो रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल इन ट्राइंगल ACI गामा दिस इज इक्वल टू R प्लस ऑफ बीटा मीन्स R दिस इज इक्वल टू गामा माइनस ऑफ I and R की वैल्यू हम पुट कर लें, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस ऑफ गामा अपॉन गामा माइनस ऑफ बीटा, दिस इज इक्वल टू n2 by n1। तो हमें क्या रिजल्ट मिला, n1 अल्फा प्लस ऑफ गामा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस ऑफ बीटा। अल्फा बीटा गामा वेरी स्मॉल, तो अल्फा बीटा गामा tan की इक्वल होगी। तो अगर हम tan अल्फा लेते हैं तो am by om, ये u है ऑब्जेक्ट इसके अंदर, दिस इज इक्वल टू u। तो अगर हम अल्फा मीन्स tan अल्फा लेंगे तो n1 अल्फा मीन्स tan अल्फा इज am by om प्लस ऑफ tan गामा इज am by mc, n2 tan gamma this is equal to am upon mc minus tan beta is am upon mi, am cancel means n1 om is u minus of u, mc plus of r, n2 mc plus of r, mi v। इसे सिंप्लीफाई कर दो तो यही रिजल्ट आएगा n2 by v minus n1 by u, this is equal to n2 minus n1 by u। This is the condition when the ray of light move from rarer to denser। नेक्स्ट हम इसी में डिराइव करेंगे डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, denser to rarer at convex spherical surface। This is the denser medium, ये P है, this is equal to C, N2 is the denser and N1 is the rarer। हमने ऑब्जेक्ट यहाँ ले लिया, यहाँ से रे इंसिडेंट हो, जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट है वहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल इज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, denser to rarer away from its normal, यहाँ इमेज, this angle is I, this angle is R, this angle is यहाँ से A लेंगे, यहाँ से perpendicular, this is equal to M, this angle is alpha, this angle is beta and this angle is gamma। Object distance is U, image distance is V and this is equal to R। अगर हम A पॉइंट पर स्नेल्स लॉ यहाँ इसे हम बजाते हैं, यहाँ अगर हम स्नेल्स लॉ यूज करते हैं
तो दिस इज इक्वल टू साइन आई और आर, साइन आई अपॉन साइन आर, दिस इज इक्वल टू n1 by n2, मीन्स I by R n1 by n। अब हमें I और R को रिप्लेस करना अल्फा बीटा गामा में, तो दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द नॉर्मल। तो ट्राइंगल क्या बन रहा है? इन ट्राइंगल AOC, ट्राइंगल AOC मीन्स गामा दिस इज इक्वल टू I प्लस अल्फा, मीन्स I दिस इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। अगर हमें R को रिप्लेस करना है तो ट्राइंगल हमारा होगा ACI, और ACI में R दिस इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। I और R की वैल्यू हमें यहाँ पुट करना है, मीन्स गामा माइनस अल्फा बाय गामा प्लस ऑफ बीटा, दिस इज इक्वल टू n1 by n2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n2 गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n1 गामा प्लस ऑफ बीटा। n2 गामा मीन्स tan गामा, दिस इज इक्वल टू am by mc माइनस tan अल्फा am अपॉन am by tan अल्फा इज am by om इज इक्वल टू n1 tan गामा am by mc tan बीटा am by mi, am to m cancel, m2 mc इज इक्वल टू r, लेफ्ट साइड है माइनस r, om लेफ्ट साइड है माइनस ऑफ u, n1 mc लेफ्ट साइड है माइनस ऑफ r, mi राइट साइड है प्लस ऑफ u, तो ये आएगा n1 by v माइनस ऑफ n2 by u, दिस इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r, n1 माइनस n2 आएगा। दिस इज द कंडीशन फॉर रे मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड आता है हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला this is called lens makers formula। लेंस मेकर्स फॉर्मूला देखो, जो अब तक हमने डेरिवेशन किया, दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू द सिंगल कर्व सरफेस, जो रेयरर टू डेंसर हमने किया या डेंसर टू रेयरर। लेंस मेकर्स फॉर्मूला का पर्पस क्या है कि लेंस को डिजाइन करने के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज किया, दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो अगर हमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला में आना है, मेकर्स फॉर्मूला तो यहां हमने एक लेंस यूज करेंगे। यहां पर दो सिचुएशन करेंगे, फर्स्ट सरफेस ये सेकंड। यहां से फर्स्ट सरफेस इसके सेंटर कर्वेचर यहाँ, सेकंड के लिए सेंटर कर्वेचर यहाँ, वो ऑप्टिकल सेंटर। यहां हमने ऑब्जेक्ट लिया, यहां से रे इंसिडेंट करेंगे, ये रेयरर है, दिस इज द डेंसर एंड दिस इज द रेयरर। यहां से लाइट इंसिडेंट, जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होगा वहां एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एंड नॉर्मल इज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, नॉर्मल इज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर ये मीडियम कंप्लीट डेंसर होता तो इमेज यहाँ पर, लेकिन इस पॉइंट पर मीडियम चेंज हो रहा है तो यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं।
डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल फाइनल इमेज है। तो ये U है, इसके लिए इमेज ये V1, ये इमेज इस ऑब्जेक्ट के लिए दिस इज एन इमेज, ये फाइनल इमेज है, इसके लिए ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर ये कंप्लीट डेंसर होता तभी यहाँ इमेज बनती, इसका मतलब ये इमेज ग्लास के अंदर है। तो ये V और दिस इज इक्वल टू V1। तो फर्स्ट हम अप्लाई करेंगे रेयर टू डेंसर, अप्लाइंग रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर में क्या है, N2 बाई V1, इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज है, माइनस ऑफ N1 बाई U, दिस इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R1। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे फ्रॉम डेंसर टू रेयर, N1 बाई फाइनल इमेज माइनस ऑफ N2 बाई U इज V1, मीन्स N1 माइनस ऑफ N2 बाई R2। फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, दोनों को हम सम कर दें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, N2 बाई V1 माइनस ऑफ N1 बाई U, दिस इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R1, एंड सेकंड इज N1 बाई V माइनस ऑफ N2 बाई V1, N1 माइनस ऑफ N2 बाई R2। दोनों इक्वेशन को सम कर दिया, दिस टू दिस कैंसिल। हम N1 कॉमन लेते हैं तो 1 बाई V माइनस ऑफ 1 बाई U, दिस इज इक्वल टू N2 माइनस ऑफ N1 1 बाई R1 माइनस ऑफ 1 बाई R2। 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज 1 बाई F, तो N1 into 1 by F is equal to N2 minus of N1 1 by R1 minus of 1 by R2, means 1 by F N2 minus N1 by N1 into 1 by R1 minus of 1 by R2. This is called Lenz Makers formula. नेक्स्ट हम आएंगे लेंस फॉर्मूला पर। नेक्स्ट जो हमें स्टार्ट करना है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमने कर लिया, नेक्स्ट इज लेंस फॉर्मूला। कॉन्वेक्स लेंस एंड रियल इमेज, लाइक ये कॉन्वेक्स लेंस, थिन कॉन्वेक्स यहाँ हमने लाइक दिस इज द फोकस, ऑब्जेक्ट को हमने ए बी ले लिया, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस व्हिच इज पास थ्रू द फोकस, एंड सेकंड इज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंस। ये दोनों रे जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमें फाइनल इमेज मिलेगी, बी डैश और ए डैश। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू, इमेज डिस्टेंस इज फोकल लेंथ इज एफ, यहाँ डी मार्क करते हैं। अगर हम सिमिलर ट्रायंगल लेते हैं तो ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर, दिस एंगल ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर। अगर सिमिलर है तो ए बी by a dash b dash, this is equal to bo upon b dash, एक इक्वेशन। नेक्स्ट ट्रायंगल DOF, a dash b dash f are similar, ट्रायंगल DOF and triangle a dash b dash f are similar, like DO, this distance DO upon a dash b dash, DO by a dash b dash is equal to OF upon b dash f, but DO this is equal to AB,
तो हम इसे रख सकते हैं ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन बी डैश एफ। इक्वेशन सेकंड, दोनों को इक्वेट कर दूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। मीन्स अगर हम इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लें तो हमें जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा, अगर हम दोनों को इक्वेट कर लें तो हमें रिजल्ट जो आएगी दिस इज इक्वल टू बी ओ बाई बी डैश ओ इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन बी डैश एफ। बी ओ दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू, बी डैश ओ इज इक्वल टू बी, ओ एफ इज इक्वल टू प्लस ऑफ बी डैश एफ इज इक्वल टू ओ बी डैश माइनस ऑफ ओ एफ। दिस इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस है एफ, तो हमें v माइनस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो वी एफ माइनस यू v माइनस ऑफ मीन्स वी एफ माइनस ऑफ यू प्लस ऑफ यू डिवाइडिंग both side by UVF. So this is equal to VF by UVF minus of UVF plus of UVF। ये रिजल्ट आएगा 1 by V minus of 1 by U। दिस इज इक्वल टू 1 by U। नेक्स्ट हम आएंगे Prism formula. Next is the Prism formula. Prism formula for minimum deviation. This is the only important derivation for prism. Dispersion of light सबसे important है Prism formula for minimum deviation. Prism formula for minimum deviation. Minimum deviation. A B C, यहाँ से रे इंसिडेंट हुई, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ रे। यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुआ, इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना। दिस एंगल इज I1, लाइन ऑफ एक्शन दिस रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर यहाँ एक नॉर्मल, दिस इज द इमर्जेंट। अगर हमने इमर्जेंट और इंसिडेंट जहां इंटरसेक्ट करे, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इसे हम एम, इसे बी, इसे एम ले लें, इसे एम ले लें। ये N2, ये है N1। मीन्स यहाँ I1 है, दिस एंगल इज R1, दिस एंगल I2 इज एंगल ऑफ इमर्जेंसी। तो दिस एंगल इज R2, तो ये एंगल है I1 माइनस R1 और दिस एंगल है I2 माइनस R1। ये O है एंड दिस इज P। अगर हम AMON is quadrilateral, this angle is 90,
दिस एंगल इज 90, 180 हो गए, मीन्स दिस प्लस दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 180, मीन्स एंगल ए एंगल ओ 180। अगर हम ट्रायंगल लेते हैं ओ एम एन, इन ट्रायंगल ओ एम एन मीन्स ओ प्लस ऑफ R1 प्लस ऑफ R2 दिस इज इक्वल टू 180। अगर हम दोनों को इक्वेट कर लें तो A दिस इज इक्वल टू R1 प्लस। इन ट्रायंगल अगर हम PMN लेते हैं तो डेल्टा exterior angle, this angle, this is the sum of this and this angle, I1 minus R1, I2 minus of R2, I1 plus of I2 minus of R1 plus of R2. So delta this is equal to I1 plus of I2, R1 plus R2 is 0. अब हम डेल्टा को हम लिख सकते हैं, डेल्टा I1 को अंडर रूट ऑफ I1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 माइनस ऑफ फॉर डेल्टा टू बी minimum I1 is equal to I2 is equal to E, then R1 this is also equal to R2 is equal to, but R1 plus of R2 is A, R1 R2 R है तो 2R is A, means R this is equal to half of the prism। ये तभी होगा जब मिनिमम डेविएशन। अगर हमें R नोन होगा और I1 I2 की इक्वल दिस इज इक्वल टू E दिस इज इक्वल टू I, तो हमें डेल्टा मिनिमम अगर हम कैलकुलेट करें तो डेल्टा की मिनिमम वैल्यू डेल्टा इज I1 प्लस ऑफ I2 माइनस ऑफ A, और इसकी मिनिमम वैल्यू जब I1 I2 के इक्वल एंड R1 R2 के इक्वल मीन्स डेल्टा I1 प्लस ऑफ I2 माइनस ऑफ, और डेल्टा मिनिमम तभी है जब I1 I2 दोनों इक्वल इज इक्वल टू I मीन्स 2y माइनस ऑफ। तो यहाँ से I की वैल्यू हम लेंगे तो डेल्टा मिनिमम प्लस ऑफ A अपॉन I और R हमें नोन है, स्नेल्स लॉ sin of I is delta minimum plus of A by 2 by sin of A by 2. This is called prism formula for minimum deviation। अब हमें इसमें अगर इसका ग्राफ हम प्लॉट करें एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस तो दिस शेप और यहाँ I1 I2 के इक्वल एंड दिस इज डेल्टा मिनिमम। इफ I and R are very small means I by R sin रिमूव हो गए, डेल्टा मिनिमम प्लस ऑफ A अपॉन 2 अपॉन A by 2 this is equal to N, means delta minimum this is equal to N minus 1 into. This formula is applicable for thin prism। thin prism का मतलब हो गया prism angle less than 10 degree, तब ये formula applicable। नेक्स्ट हम आ जाए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल।
अगर हम इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आ जाए, सिंपल माइक्रोस्कोप उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन हमें ज़्यादा फोकस करना है कंपाउंड एंड एस्ट्रोनॉमिकल। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें दो लेंस यूज करने हैं। पहले हम डायग्राम पर आ जाए। फर्स्ट लेंस कॉन्वेक्स, इसका फोकस, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकस। यहां हमने ऑब्जेक्ट लिया, यह ऑप्टिकल सेंटर होगा ए बी। फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, pass through the focus. Second is from optical center, ये रे जहाँ इंटरसेक्ट करें वहाँ हमारे इमेज फॉर्म होगा। दिस ऑब्जेक्ट का इमेज, दिस, एंड दिस इमेज is an object for, this is called objective and this is called eyepiece. ऑप्टिकल सेंटर को ये F2, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू द फोकस। सेकंड इज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ये रे डाइवर्ट। अगर हम इसे बैक शिफ्ट करते हैं, यहाँ इमेज फॉर्म डी डबल डैश ए डबल। दिस ऑब्जेक्ट को यहाँ अब शिफ्ट करके लाओगे A1 B डबल डैश, और यहाँ से जो आई पीस पर एंगल बनेगा, दिस एंगल इज अल्फा, और दिस फाइनल इमेज जो आई पीस पर एंगल फॉर्म करेगा, दैट एंगल इज बीटा। तो हमें मैग्निफिकेशन यहाँ लेना होगा बीटा बाई अल्फा। अगर हम बीटा लेते हैं, अल्फा बीटा वेरी स्मॉल मीन्स tan बीटा बाई tan अल्फा। अगर हम tan बीटा लेंगे तो tan बीटा b डैश a डैश बाई b डैश O2, b डैश a डैश बाई b डैश O2, and this is also equal to b double dash a double dash by b double dash। अगर हम tan अल्फा लेते हैं तो tan अल्फा दिस इज इक्वल टू A1 B डबल डैश, A1 B डबल डैश B डबल डैश। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू A1 B डबल डैश AB की इक्वल मीन्स AB बाई B डबल डैश। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करें तो M दिस इज इक्वल B डबल डैश A डबल डैश D डबल डैश O2 D डबल डैश O2 अपॉन AP। D डबल डैश A डबल डैश, इसे हम ये भी लिख सकते हैं D डबल डैश A डबल डैश। दिस इमेज के लिए दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, मीन्स B डैश और A डैश, और B डैश A डैश से मल्टीप्लाई अपॉन BA। This is the magnification of eyepiece and this is the magnification of objective. This is equal to net magnification. तो M हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ V नॉट बाई U नॉट इंटू 1 प्लस ऑफ D अपॉन F, where D this is called least distance of V. If the final image is at very far, then M magnification is minus of L by F naught into D by F। नेक्स्ट हम आ जाए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप।
एस्ट्रोनॉमिकल में दो केसेस हैं. One is called normal adjustment and second this is called least distance of object. Normal adjustment and least distance of object. ये दो केसेस हैं. नॉर्मली नॉर्मल एडजस्टमेंट का ही क्वेश्चन आता है पेपर में. एस्ट्रोनॉमिकल first the case of normal adjustment. नॉर्मल एडजस्टमेंट में ऑब्जेक्टिव और आई पीस दोनों का फोकस एक ही पॉइंट पर. लाइक दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और आई पीस. रे इंफिनिटी से O1 ऑप्टिकल सेंटर, लाइट इंफिनिटी से ये हमें बी डैश और ए डैश नेम दिया और दूसरा हमें आई पीस ड्रॉ करते हैं स्मॉल अपर्चर. ये O2 फोकल लेंथ F बिकॉज दिस इज ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज इक्वल टू आई पीस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस. सेकंड इज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. अगर हम बैक भी शिफ्ट करेंगे तो ये इन्फिनिटी को जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी को जाएगा. दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा. मीन्स m मैग्निफिकेशन बीटा बाई अल्फा मीन्स tan बीटा बाई tan अल्फा. अगर हम tan बीटा लें, tan बीटा this is equal to b dash a dash b dash O2 tan alpha b dash a dash b dash O2 m this is equal to tan beta means b dash a dash b dash O2 b dash O1 b dash a dash b dash O1 this is equal to plus of f naught b dash O2 minus of f. This is the magnification of एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. अगर हमें इस दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है L, तो दिस इज इक्वल टू L ए मॉड ऑफ f नॉट मॉड ऑफ. ठीक है. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स.